नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ डॉक्टर विकास सिंह मौजूद है। डॉक्टर साहब बिहार की जाने मानी कार्डियोलॉजिस्ट है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ ये एक दिल के मरीज को, लोगों को किस तरीके से प्रभावित करता है और लोगों के दिल को नुकसान किस तरीके से पहुंचाता है? कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का दूसरा नाम, या लोग जो आम बोलचाल की भाषा में उसको हार्ट अटैक के तौर पे जानते हैं। तो जैसे आपके शरीर के हर अंग को नॉर्मली काम करने के लिए खून की ज़रूरत है, वैसे आपको हार्ट को भी खून की ज़रूरत है। तो खून हार्ट तक पहुंचाने वाली जो रास्ते होते हैं, जो आर्टरीज होती हैं, अगर उनमें रुकावट आ जाए, इसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। कई बार ये एंजाइना के तौर पर प्रेजेंट करता है। एंजाइना माने ऐसे लोग बताते हैं कि चलने पे मुझे सीने में परेशानी होती है, ये एंजाइना है। और कई बार यही बैठे बैठे अगर दिक्कत होने लगी, इसी को हार्ट अटैक या एक्सट्रीम फॉर्म कहते हैं। तो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ आपके हार्ट को नुकसान पहुंचाता है। अगर हार्ट की नलियां आपकी बंद हो गई तो हार्ट का एक बड़ा हिस्सा है जो काम नहीं भी करता है, उससे हार्ट की कमज़ोरी से आगे चल के हार्ट फेलियर हो सकता है। और आपको तकलीफ़ के तौर पर ये रोज़मर्रा के काम करने में सीने में दर्द के तौर पर प्रेजेंट कर सकता है। इसके अलावा भी किसी तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे सांस फूलना या फिर थोड़ी सी काम में थक जाना? जी, इनफैक्ट अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि मरीज़ को परेशानी क्या हो सकती है, तो सबसे कॉमन परेशानी जो उनको होती है वो सीने में दर्द। और सीने में दर्द कहीं भी हो सकता है, दाहिने साइड में, बाएं साइड में। तो आपके जबड़े से लेकर के नाभि के बीच में अगर दर्द होता है, खासतौर से अगर वो चलने पे आता है, तो ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का लक्षण है नंबर 1। अगर आपकी सांस फूलती है, अगर आपको लगता है कि पहले हम 2-3 तल्ले आराम से चढ़ लेते थे और आजकल चलने में बहुत सांस फूलने लग रही है, ये भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का लक्षण है। और जैसा आपने बहुत सही बताया कि अगर आप थक जा रहे हैं, अगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना लगता है कि थकावट अब जल्दी होने लगी है, तो ये भी आपकी हार्ट संबंधित दिक्कत की ओर इशारा करती है। तो फिर अगर जैसा कि हमने लक्षणों के बारे में बात किया, तो होने के भी कोई कारण हो सकते हैं? किस तरीके से, अगर लोग क्या गलती कर रहे हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जो लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं? तो अगर हम कारणों की बात करें कि किसी को हार्ट की बीमारी या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्यों हो जाती है, तो कारणों को हम लोग 2 भाग में बाँटते हैं। एक है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, या ऐसी वजहें जो आपके हाथ में है, जिसको आप प्रभावित कर सकते हैं या आप कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ वजहें हैं जो नॉन मॉडिफाइबल हैं, जो आपके हाथ की नहीं है। जैसे किसी को अगर फैमिली हिस्ट्री है, अगर पारिवारिक इतिहास है कि मेरे घर परिवार में किन्हीं और लोगों को रहा है, आपके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपकी उम्र अब बढ़ती जा रही है, तो आपके परेशानी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे तनाव, जैसे अगर आपकी वजन ज़्यादा है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर या चीनी की शिकायत है अगर वो अनकंट्रोल जा रही है, तो ये सारी वजहें हैं। तनाव, खान पान का ध्यान न देना, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड, और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, यंग एज में धूम्रपान या फिर तंबाकू का इस्तेमाल किसी रूप में, ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। और कोई हफ्ता नहीं गुजरता होगा कि अब 30, 35, 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक के मामले नहीं मिलते हैं। ज़्यादातर वैसे ही लोगों में जो तंबाकू का या धूम्रपान करते हैं। आजकल ये भी देखा जा रहा है कि जो लोग जिम ज़्यादा जाते हैं, वर्कआउट ज़्यादा करते हैं, उन्हें भी ये समस्याएं हो रही हैं। तो लोग कहते हैं कि जिम जो जाते हैं वो हेल्दी होने के लिए जाते हैं, अपने शरीर को मेंटेन रखने के लिए जाते हैं, लेकिन ये हार्ट अटैक की समस्याओं को भी बढ़ा रहा है। नहीं नहीं, इसको ऐसे कहना गलत होगा कि हार्ट अटैक की संभावना को बढ़ा रहा है। देखिए, 2 वजहें उसकी समझनी होंगी। कई बार लोगों को बीमारी होती है, जो आप अचानक से एक्सरसाइजेज शुरू कर देते हैं तो वो मैनिफेस्ट कर जाती है या प्रकट होकर के सामने आती है। तो एक तो ये वजह हो गई। दूसरा, कई बार आप जब जिम जाते हैं तो कहानी केवल एक्सरसाइज तक सीमित नहीं रहती। आप कई तरह के सप्लीमेंट्स, कई तरह के प्रोटीन पाउडर्स, कई तरह की दवाइयों का सेवन भी साथ में शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट के मामले बढ़ते हैं। तो जिम जाना बहुत हेल्दी है, ये मैसेज बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि दिल या जिम जाने से आपके हार्ट अटैक के मामले बढ़ेंगे। हाँ, अगर आप आदी नहीं हैं बहुत ज़्यादा काम करने के या बहुत ज़्यादा चलने के, और अचानक से जिम जाने का प्लान बना रहे हैं, तो 2 बातों का ध्यान रखें। एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ले लें कि आपको कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं, और दूसरा, अचानक से बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने से बचें। थोड़ा थोड़ा, धीमे धीमे अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाएं, अपने आप को एकस्टम होने दें, कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो अगर जैसे हमने लक्षणों के बारे में बात किया था कि लक्षण यही दिखाई देते हैं, शुरुआती तौर में भी कोई मरीज समझ सकता है कि उसे ये परेशानी हुई है? जो लोग बहुत एक्टिव होते हैं, जो लोग बहुत चलते फिरते हैं, उनके साथ ये एडवांटेज है
कि वो जनरली शुरू में ही अपनी बीमारी पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि सर ऐसे तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलने में दिक्कत नहीं होती, बट उससे ज़्यादा चलते हैं तो सीने में कोई दबाव भारीपन महसूस होने लगता है। तो ये फ़ायदा है कि उनको शुरू में ही पता चल जाता है। कई लोग जो बिल्कुल सेडेंट्री हैं, जिनका चलना फिरना बिल्कुल बंद है, उनमें जब बीमारी प्रकट होनी शुरू होती है या मैनिफेस्ट करती है, तब तक जनरली कहानी ब्लॉकेजेस आगे बढ़ गए होते हैं। तो और भी एक वजह है क्यों आपको चलना चाहिए, क्यों आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि बीमारी हो तो शुरू ही पकड़ में आ जाए। तो फिर इसके अलावा लोग बचाव कैसे कर सकते हैं इस से बचने के लिए? फिजिकल एक्टिविटीज़ मेरे ख्याल से वो एक चीज़ है। आजकल हम लोग एक बहुत कॉमन कोटेशन है कि स्मोकिंग, सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। तो अगर आप स्मोकिंग नहीं भी करते हैं, बस हमेशा बैठे रहते हैं, तो वो भी स्मोकिंग के बराबर आपको रिस्क देता है। तो जब भी अगर आप ऐसे कोई काम में भी हैं जहां आपको केवल बैठ के काम करना है, तो हर आधे घंटे 1 घंटे पे थोड़ी देर की ब्रेक लेते रहें, अपने आप को स्ट्रेच करते रहें, थोड़ी देर 2 मिनट चल लिया करें, उससे बहुत मदद मिलेगी। दूसरा, स्ट्रेस कम करें। ये जो हर एज के लोगों में इतनी ज़्यादा स्ट्रेस लेवल्स बढ़ी रहती हैं, बच्चों तक में आजकल इतनी ज़्यादा स्ट्रेस मिलती है, तो मे बी आप थोड़ा सा योगा कर सकते हैं। अगर म्यूज़िक आपको पसंद है, म्यूज़िक सुने, जिससे कि थोड़े स्ट्रेस लेवल्स कम हो। वज़न नियंत्रित रखें, वज़न ज़्यादा है तो उसको कम करें। शुगर और बीपी की शिकायत है तो दवाइयाँ नियमित तौर पे लें, अपने डॉक्टर से मिलते रहें, और फल सब्जियों का प्रयोग खूब करें, जंक फूड से बचें। मेरे ख्याल से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बचा के रखेंगी। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने इसके बारे में जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर विकास सिंह को सुन रहे थे, जिन्होंने कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में, हार्ट डिजीज़ के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।